की चेन जो होती है हाँ हाँ। वो साउंड करती है। जब अच्छा। 100 के ऊपर मैं जाता हूँ, किसी को ओवरटेक करना हो जैसे भगा के या तेज, तो फट्टे से ही मैं निकल जाता हूँ। सिटी में क्या माइलेज मिलता है और जब लॉन्ग टूर करते हैं वहाँ पर क्या माइलेज मिलता है आपको? देखिए सिटी में इसका माइलेज है जी, तो ये देख लेते हैं। ओहो, बहुत लाउड है, ऐसा लग रहा है कोई फोर व्हीलर आ रही हो। जी जी। तो अगर आपके जहन में टीवीएस मोटरसाइकिल का ख्याल आता है तो सबसे पहले जो मोटरसाइकिल आती है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 मोटरसाइकिल आपके जहन में आती है। तो आज हमारे सामने है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V। तो इस मोटरसाइकिल का ओनरशिप वीडियो करने वाले हैं। इसके जो ओनर से जानेंगे कि इस बाइक को ओन करते हुए उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इस बाइक के परफॉर्मेंस क्या है, माइलेज क्या है और इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह कैसी हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह क्या आता है। तो चलिए इस बाइक के ओनर को बुलाते हैं, उनसे जानते हैं इस बाइक के बारे में बहुत कुछ। रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको तो रेहान भाई सबसे पहले ये बताइए कि इस बाइक को जब आप परचेज़ कर रहे थे तो इसके पहले आपने और कौन कौन सी बाइक देखी थी? इससे पहले मैंने अभी भैया आरआर देखी थी। जी जी, आरआर 310। आरआर 310 देखी थी जी और जी। एक R15 देखी थी। जी जी। और लेकिन ये बाइक मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने परचेज़ करी। ओके ओके। तो इसकी आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी थी? ये भैया मैंने ली थी 1 लाख वही समथिंग 44,000 के आसपास। अच्छा, कितना वक्त हो गया इस बाइक को ओन करते हुए आपको? ये लमसम 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कितने किलोमीटर राइड कर चुके हैं अभी? लमसम 34,000 के आसपास चला दी मैंने। 34,000 किलोमीटर। आई थिंक कि 34,000 किलोमीटर काफ़ी होता है किसी बाइक को समझने के लिए। तो ये बताइएगा कि इस बाइक को आप एज ए सिटी राइड यूज़ करते हैं या कि आप इसको लंबे लंबे टूर पे भी ले जाते हैं? देखिए मैं भाई लंबा भी चलता हूँ और सिटी में भी, मतलब डेली पर्पस के लिए इसको यूज़ करता हूँ। जी जी जी। तो आप लंबे में कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं? लंबे में मेरा ये उद्देश्य है, जैसे कि मेरा बैंकों का काम रहता है। जी जी। कोई बैंक का काम मिला, बनारस हो गया, बलिया हो गया, ऐसे मैं दूर दूर इससे जाता हूँ। ज़्यादातर मैं टूर कर चुका हूँ इससे। नेपाल बॉर्डर तक के गया हूँ, बलिया तक के जी, और गोरखपुर गया हूँ, इससे बनारस गया हूँ और हरदोई गया हूँ। यानी कि आप काफ़ी लंबा लंबा राइड करते हैं और काफ़ी लंबा राइड। तो हाईएस्ट जो अभी तक आपने राइड करी होगी वो वन साइड कितनी करी होगी? मतलब कितने किलोमीटर आपने एक दिन में चलाया होगा? एक दिन में मैंने इसको चलाया था लमसम 384 किलोमीटर चला। 384 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 160 सेगमेंट की बाइक है। 384 किलोमीटर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। तो टॉप स्पीड कितनी करी अभी तक आपने इससे? टॉप स्पीड इसकी मैंने भगाई है 134 तक। 134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर। तो 134 किलोमीटर में क्या इसमें वाइब्रेशन है, वॉबलिंग है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसमें? देखिए एक्सपीरियंस तो भाई बढ़िया ही रहा है, बस इसकी थोड़ी बहुत मतलब चेन से आवाज़ आती है। अच्छा। जब तेज़ भगाते हैं 100 के ऊपर जाते हैं। अच्छा, बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बाइक जब आप जैसे 100 के ऊपर चलते हो तो क्या प्लांटेड फील होती है? ऐसा लगता है ज़मीन से इसका कंट्रोलिंग अच्छा है, ग्रिप अच्छी बन रही है? ऐसा तो नहीं कि वॉबल हो रही है? थोड़ा सा होता है कि हल्की गाड़ियाँ होती है तो ऐसा लगता है ज़मीन छोड़ने लगी है, तो ऐसा कुछ तो नहीं फील आता है? जी नहीं, इसमें नहीं आता है। नहीं। और इसकी हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग बताइएगा। हैंडलिंग देखिए भाई इसकी बहुत बेस्ट है। जी जी जी। झुक के चलाने में अगर आप ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। जी जी। बैलेंस भी बढ़िया होता है। ओके ओके। मतलब बैलेंसिंग वगैरह के मामले में या फिर हैंडलिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आती? जी नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम अच्छा, इसका इंजन का रिफाइनमेंट कैसा है? इसका इंजन का रिफाइनमेंट भी बढ़िया ही है। हाँ, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा कर्कश साउंड प्रोड्यूस करता हो? जैसे कि मेरे पास भी अपाचे आरटीआर थी तो उसमें इंजन से अजीब सी खच खच खच, वो पता नहीं अजीब सी वो कुछ आवाज़ करती थी, लेकिन काफ़ी पहले थी वो, मेरी 2007 मॉडल था जी। हाँ, उस वक्त था। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है? इसमें अभी तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा अच्छा। इसकी ब्रेकिंग कैसी है? इसकी ब्रेकिंग भी भाई बढ़िया ही है। अच्छा, 60-80 की स्पीड में ब्रेक करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है? कॉन्फिडेंट फील होता है। दूसरी बात, ब्रेकिंग सिस्टम इसका इतना बढ़िया है जी, कंपनी वालों ने दिया है कि जैसे ब्रेक दबाते हैं जी जी, तो मतलब एकदम से पहिया ब्लॉक नहीं होता है, जाम नहीं होता है। छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, रुक जाती है गाड़ी। एबीएस गाड़ी है। हाँ, एक्चुअली ये सिंगल चैनल एबीएस में बाइक आती है तो आपको आगे के जो ब्रेक्स हैं इसमें आपको एबीएस का कंट्रोल मिल जाता है। पीछे भी डिस्क होता है लेकिन पीछे एबीएस नहीं है। और साथ ही साथ इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दे रखा है, यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हो तो आगे का भी ब्रेक लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पैनिक ब्रेकिंग नहीं होती कि अचानक ही व्हील्स जाम हो जाए। तो इसकी वजह से ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी सही रहता है। हीटिंग वगैरह कैसा है इसमें? जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट उट तो नहीं फेंकती है? सिटी में कैसा रहता है, हाईवेज़ पर कैसा रहता है?
देखिए हाईवे पे थोड़ा बहुत हीट करती है, जी। 100-150 किलोमीटर चला देते हैं तो थोड़ा बहुत हीट करती है। अच्छा। 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे आप, फिर आप इसको रन अप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हम्म, फिर आप अपना टूर कंफर्म कर सकते हैं। ओके ओके ओके, मतलब 150 किलोमीटर्स के बाद में इंजन से थोड़ी सी हीटिंग मैं जाता हूँ दूर दूर, लमसम मैं चलाता हूँ बाइक, जी। तो 10-15 मिनट के लिए बस चाय पीने के लिए मैं रुकता हूँ, कुछ खाना पीना है तो मैं रुका, बस फिर सेल्फ मारा, चल जी दिया। जी 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 कोई जी। प्रॉब्लम आज तक तो कभी नहीं हुई भविष्य में। अच्छा ओके, अगर इसके सीट हाइट की बात करें तो 795 mm का सीट हाइट है, और आपकी हाइट कितनी होगी? 5.5। 5.5 फीट है। तो एक बार बैठ के दिखाइए कि स्टांस कैसा बनता है। ये लीजिए सर, एकदम कंफर्टेबल। हाँ, तो हल्का सा एग्रेसिव, यानी कि राइट पोजीशन में आते होंगे तो हल्का सा एग्रेसिव होते हैं, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा आपको बेंड होकर के चलाना पड़ता होगा? नहीं नहीं नहीं, बस देखिए ये मेरी पोजीशन है, मैं जी। यहीं पे चलाता हूँ। ओके, तो जब आप चलते हो तो क्या बैक पेन वगैरह तो नहीं होता, जैसे लंबा जब चलते हो आप? देखिए मुझे तो नहीं होता है, जी। लेकिन अगर यदि कोई मुझसे बड़ा चलाएगा हाँ, तो उसको ये चीज़ हो सकती है। हो सकती है ना, क्योंकि जी। हाँ थोड़ा सा क्या है ना, एग्रेसिव पोजीशन में Aggressive आती है ये। position इसमें हो जाती क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिए हैं, जी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा नीचा होता है, तो अगर लंबा राइडर है तो उसके बैक पेन में हो सकता है। जी जी। ओके, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कैसा है? ये जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो जैसे आजकल बड़े हेवी ब्रेकर्स होते हैं, या कि अगर ऑफ रोड में जाएं, हल्के फुल्के जो रफ पैचेस होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कोई दिक्कत आती है? ऐसा तो नहीं इसका जो नीचे का एरिया है, बेली एरिया, ये ज़मीन से टकराता हो? जी आप ये कह रहे हैं। जी जी, ये जो है नीचे का एरिया, जैसे यहाँ पर ये काउल दिया है, इंजन का काउल है, तो ये सब तो कहीं ज़मीन से नहीं टकराता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता इसमें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जैसे इस बाइक में हैलोजन का सेटअप है, जी तो हैलोजन लाइट्स हैं, तो जब रात में चलते हैं तो वहाँ पर लाइट का कोई इशू तो नहीं आता है? जी नहीं, लाइट का कोई इशू नहीं आता। लाइट मतलब ठीक है, सफिशिएंट होती है, ऐसा तो नहीं दिखने में दिक्कत होती हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, दूर अच्छा। तक के दिखता है, बढ़िया बढ़िया दिखता है, मतलब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी हो। काफ़ी है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, आगे टेलीस्कोपिक है और पीछे भी डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स है, जी। तो इसका ये सस्पेंशन सेटअप है, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कि आप गड्ढे वड्ढे से गुजरते हो तो शॉक ज़्यादा लगते हैं, या कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा? इजीली एग्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो पीछे का शॉकर है हाँ वो बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। जी जी जी। और आगे का कैसा आगे है? का भी बढ़िया ही है। आगे का भी बढ़िया ही है। ये बताइएगा कि इसकी जो सीट की कुशनिंग आई थिंक थोड़ा सा स्टिफ है, हल्का फुल्का, तो इसका कैसा हुआ है? ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा पेन होने लगता हो बहुत देर तक अगर राइड करे तो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, सही है, सही है। सही है परफॉर्मेंस इसकी। तो अब माइलेज की बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो इसमें 12 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। जी। तो आपको जो सिटी में क्या माइलेज मिलता है, और जब लॉन्ग टूर करते हैं वहाँ पर क्या माइलेज मिलता है आपको? देखिए सिटी में इसका माइलेज है जी, 40 से 45 का, 40 से 45। 40-50, जी, और लॉन्ग रूट पे जैसे चलते हैं तो लमसम 50 के आसपास होता है। 50 के आसपास माइलेज मिल जाता है। 50 का अगर माइलेज मिल रहा है तो काफ़ी सही है। जी क्योंकि ज़्यादातर अगर आप इकोनॉमिक बाइक देख लें 100 सीसी के सेगमेंट में, स्प्लेंडर वगैरह, तो उनका भी 55 के आसपास ही होता है। और अगर 160 सीसी का बाइक आपको 50 तक हाईवेज़ पे माइलेज दे रहा है तो आई थिंक कि काफ़ी सही है ये। तो बात कर लेते हैं इसके सर्विस की। तो ये बताइएगा कि अभी तक कितनी सर्विस करवा चुके हैं आप? अभी तक इसकी सर्विस तो मैंने कंपनी में भैया इसकी 4 कराई थी। 4 कराई हैं। जी ठीक है, टोटल इसकी सर्विस हो चुकी है 12 सर्विस हो चुकी है। 12 अच्छा, ये जो सर्विस का ड्यूरेशन होता है, कितने महीने बाद कराना होता है या किलोमीटर्स के बाद कराते हैं? किलोमीटर के हिसाब से हम कराते हैं। जी, जी जी। 1000 मैंने चला दी, हाँ, करा देता हूँ 1000-1200 पे में। अच्छा 1000-1200 पर। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट क्या आती है? इसकी सर्विस कॉस्ट आती है लमसम 1200 रुपये। 1200 रुपये। 1200 रुपये में इंजन ऑयल पड़ता होगा, इंजन ऑयल पड़ता है और छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह जो होता है, जो ऑयल फिल्टर वगैरह आता ऑयल है। फिल्टर्स हैं, और हाँ, और Total फिर हो जाता चेन ल्यूब, चेन क्लीन, क्योंकि ये ओपन चेन है इसका, जी तो आई थिंक कि हर 400-500 किलोमीटर के बाद इसका चेन की क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है, हाँ। स्प्रे पड़ता है इसमें, हाँ, वरना कि इसके स्प्रॉकेट्स होते हैं वो कट जाते डैमेज हो जाते हैं। डैमेज तो इसीलिए अगर आप इस बाइक को ओन करना चाहते हो तो हर 400-500 किलोमीटर पर चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक इस बाइक में आपको कोई प्रॉब्लम आई है? कोई ऐसा पार्ट है जो रिप्लेस हुआ हो? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसमें, हाँ, रिप्लेस कुछ नहीं हुआ है। अभी जो तक। कंपनी फिटेड है वो कंपनी फिटेड है। अच्छा, ये बताइएगा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है? अगर जैसे इसके कोई पार्ट ख़राब होते हैं तो क्या सस्ते मिलते हैं या कि महंगे थोड़े से पड़ते हैं?
सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, लेकिन होते मीडियम क्वालिटी, मीडियम मीडियम होते हैं। मीडियम में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। एक्सपेंसिव नहीं होते। ओके रेहान भाई, ये बताइएगा कि इस बाइक का जो पावर है, आई थिंक कि 16 PS के आसपास पावर है जी, और जो टॉर्क है 13.30 Nm के आसपास टॉर्क है, तो इसका पावर आपको कैसा फील होता है? पावर देखिए हमारे हिसाब से तो बेटर है, बढ़िया फील कराती है। हाँ। जितना मुझे चाहिए चलाने के लिए उतना बढ़िया फील कराती है। क्या क्विक रिस्पांस करती है कि थ्रॉटल दिया तुरंत ही आगे निकल गई, या कि ऐसा लैग करती है? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो इसमें ऐसा रहा है कि मुझे किसी को ओवरटेक करना हो, जैसे भगा के या तेज, तो फट्टे से ही मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, निकल जाते हैं, मतलब कि काफ़ी क्विक रिस्पांस है, थ्रॉटल रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है। जी। अच्छा, ये जो है पार्ट मैं देख रहा हूँ ये लूज़ हो गया है। जी, वो लूज़ हो गया। ये क्या मतलब, ये TVS वालों में ये सभी गाड़ियों में होता है? क्योंकि मेरे पास थी, उसमें भी ये दिक्कत थी, ये जो बार एंड ये वेट होता है ये निकल जाता है। नहीं सर, वो एक्चुअली में ऐसा हुआ ना कि ये मैं गेट से निकाल रहा था एक बार, तो गेट में ये टकरा गया था। अच्छा, तो इसी वजह से ये बैंड हो गया थोड़ा सा। ओके, बाकी आज तक गाड़ी कहीं लड़ी नहीं है, ना कोई डैमेज है। वेल, तो अब ये बताइएगा इस बाइक में फीचर्स क्या मिल जाते हैं? जैसे मैं देखता हूँ कि 4V में अब तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई है, मोड आ गए हैं, तो इसमें क्या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है अभी? जी नहीं, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अब मोड भी नहीं है? मोड भी नहीं है। वेल, तो अब ये बताइएगा कि इसमें आपने एक्सेसरीज़ में क्या चीज़ें इंस्टॉल करा रखी हैं? एक सीरीज में देखिए सर, मैंने ये अलग से हॉर्न लगाया है। हाँ, एक इधर है, हाँ। एक इधर है। अच्छा, डुअल हॉर्न लगा रखा है आपने? लगाया है। ओके। और कोई मैंने इस चीज़? वजह से लगाया है कि मैं लॉन्ग टूर पे चलता हूँ तो जल्दी कोई रास्ता वगैरह नहीं देता है, तो रात बिरात में दबाता हूँ इसको, तो कार वाले रास्ता दे देते हैं। हाँ, तो क्योंकि कार के शीशे बंद होते हैं। जी, वो रास्ता दे देते हैं। तो हॉर्न लगा रखा है, तो एक बार इसको सुनते भी हैं, तो ये देख लेते हैं। ओहो, बहुत लाउड है, ऐसा लग रहा है कोई 4 व्हीलर आ रही हो। जी। हाँ, ये तो अगर हॉर्न दबाते होंगे तो लोग वैसे ही रास्ता दे देते होंगे, क्योंकि इतना लाउड हॉर्न है। और कुछ जब आप बाइक परचेज़ करते हैं तो इसमें एक्सेसरीज़ में क्या क्या चीज़ें अलग से लगवानी पड़ेगी? एक्सेसरीज में देखिए सर, सब कंपनी फिटेड मिला था। हाँ। केवल मैंने सीट कवर अलग से लगवाया था, उसके 250 रुपये मैंने पे किए। अच्छा। और ये जो क्रैश गार्ड आता है जी, क्या ये एक्सेसरी में नहीं होता है? नहीं, ये कंपनी फिटेड। ये अच्छा, कंपनी फिटेड था। वेल, तो अब ये बताइएगा कि इस बाइक में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगने का देखिए भाई, ये चलाने में बढ़िया मुझे लगती है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। जी। और एवरेज के मामले में भी ये सही है मेरे हिसाब से। हाँ, माइलेज के हिसाब से ये बेस्ट गाड़ी है। जी। बाइक। और कुछ? और तो कुछ नहीं। ओके, अब ये बताइएगा, ये तो आपने अच्छी चीज़ बता दी, इस बाइक में बुरी क्या लगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप TVS वालों से बोलना चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता? जी, देखिए सर, इसकी चेन जो होती है, हाँ, वो साउंड करती है। अच्छा। 100 के ऊपर मैं जाता हूँ तो वो थोड़ा साउंड करती है। अच्छा जी, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। ओके, तो आपने सर्विस सेंटर में इसके रिगार्डिंग बात करी? मैंने बात करी तो कंपनी वालों ने ये बोला कि आप तेज जब चलाएंगे तो ये चेन ढीली हो जाती है, इसलिए ये वाइब्रेट करती है, थोड़ी लूज ही रहना चाहिए। बस ये इतनी सी प्रॉब्लम है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अच्छा, अब सर्विस की ही बात कर लेते हैं, तो इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा है? शोरूम में जैसे जब सर्विस करवाने जाते हैं सर्विस सेंटर पर, तो वहाँ के स्टाफ से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कि मतलब अच्छे से आपको टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, चीज़ें जो बताते हैं उसको समझते हैं, या कि काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अच्छा बिहेव करते हैं। अच्छा, नॉर्मली बात करते हैं, कुछ बताते हैं कि ये सर आपकी गाड़ी में ये चेंज होने वाला है, मैं बोलता हूँ चेंज कर दीजिए। ओके। मुनासिब, जी, जो मतलब कम से कम में होता है। ओके। सहूलियत से। ओके, तो अब इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। जी। तो इसका ये एग्जॉस्ट नोट था, काफ़ी सूदिंग सा साउंड प्रोड्यूस करता है, और देख रहा हूँ कि इंजन का रिफाइनमेंट भी काफ़ी सही है, मतलब कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है। जी। वेल फ्रेंड्स, तो ये हमारे रेहान भाई का ओनरशिप वीडियो था। अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट्स हैं या कि कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेक श्योर हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोज़। सी यू सून, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर। थैंक यू सर।